शब्द का जे प्रसाद मानियो और प्रसाद मानिन छु तिना शब्द का जे लाइयो तो चार आज क्या तारीख तेरो शब्द या तारीख एक गुरु रूप में राखीन सत्संग रूप में राखीन देवतान रूप में राखीन अपन आखा जना बटरिया जो सब पहले समय में कतला कि इन धरती के ऊपर गंगा माता का जे लावणन करता भागीरथन पहले पूर्वजन कतरा सर गया गंगा माता सुमरन करता करता आखिरी में भागीरथ सुमरन करी धरती के ऊपर गंगा बहायो ओसु गुरु देव अपना वंशिंग बाबू भी पहले हेरा इन धरती के ऊपर कतरा संत जाति आसे लेकिन कुदा काजे ई ज्ञानन गंगा या तक अन्य आवी गुरु वंशिंग बाबू ज्ञानन गंगा काजे प्रकट करी आपने सामने या सारी के लाविन आपनो काजे तीनी गंगा में राखी गलनन मुख वापरियो यो घणो मोटो महत्वपूर्ण चीज छे एरेन करता ओसा ओसा गुरु देवन चरण में राखीन आपनु तेरा शिष्य बन रहा ओसा ज्ञानी गुरु चरण में राखीन आपनु एने आपनु या सारी प्रकट उत्सव बनाई रहा इचार यू महाराज कोई कि आपनु का आनंद महाराज कोई कि जिने इंसानन जन्म होये जिने इंसानन मौत होये तिना का जे पुण्यतिथि भी कह सके और जन्म उत्सव भी कह सके लेकिन तिना मानसन जो जन्म भी नहीं है ना मरण भी नहीं है सदा अपने सामने तेरो स्वरूप सदा रहतु रसे जो अपने सामने अपनो सदा काम करतु रसे ओसा इंसानन प्रकट दिवस मनावे जाए ओसा आप लोग आज समझाड़ी काकी आप लोग आज भी लागे कि अगर मरलो हतु त्यार भी तिना काजे कुण पूजे ने कुण माने लेकिन जन्म हइलो हतो ते भी यु तो स्वयं भगवानन साक्षात भगवानन रूप में हतु तेरेन करता आप लोग आज तू हतु त्यार कुदा काजे पड़ले नहीं पड़ियो लेकिन स्वयं भगवान शंकरन रूप हतु तेरू और आपनो आखा कुदु कुदु मानसे तिना काजे भेटिया से देखि रिया तेरू रूप एक रात में राखी 2-3 का रूप बदलतु तेरू आपनो तेरा काजे सबके सामने देखि आपनो कि भाई तेरा तेरू रूप जो मानस समझे तू समझे लेकिन नहीं समझे लेकिन आज तेरू रूप काजे देखिन अपने सामने अपना प्रतिमा बैठा रिया यो आपनो गुरु वंशिंग बाबा छे और तेरी देन या सारी तकन छे तेरू ज्ञान या सारी छे तेरी भक्ति छे तेरो सब कुछ छे आपनो तो कई जातो नहीं है आपनो ना कई चेला होय ना कई चपाटी होय आपनो तो सिर्फ एक भगवान मंदिर में राखीन जे शिव पंथ सत्संगन एक मंदिर बोंडरी मंदिर में राखीन एक पुजारी न हिसाब से आपनो पूजा करने बाजी तुमरी ये तुम एक भगवान रूप में छे लेकिन भगवान रूप में होते हुए भी आपनो जब कोई भिखलू महाराज ने अपना शरीर में राखीन भगवान कांडले स्थान पर छे कांडला स्थान पर रही कांडलो कार्य करी ओसो आनंद महाराज भी कहू ओसो बोलू बाबू आपनो वीरसिंह दास भी कहू लेकिन आपनो अपना शरीर में राखीन भगवान विराजमान छे अपना शरीर में गुरु विराजमान छे अपना शरीर में देवी देवता विराजमान छे अपना शरीर में जो तरह नदी नारिया विराजमान छे अपना शरीर में सारी दोतरी संसारन शक्ति छे दोतरी पूरी अपना शरीर में विराजमान छे लेकिन ते भी आपनो अपना मन में कशु विचार वारलू नहीं आवतलू आपनो कहा आपनो इन भक्ति का समझतला नहीं आखिर चीज होते हुए भी भगवान होते हुए भी गुरु भी होते हुए भी आपनो इन चीज का कहा नहीं समझतला लेकिन ये चीजें जब तक गुरु नहीं आवे ताले तक अपना शरीर में जी चीजें जागृत नहीं रहे एरेन करता गुरु आवे और गुरु जो शब्द आपनो ले जे तो चारू जान ये सारी शक्ति जागृत होये तो चारू जान आपनो का मालूमत भी होये कि ये चीजें कानली का सारी रहे एरेन करता इन्हीं मालूम करने करता आपनो का गुरु लागे मालूम जब तक गुरु बिना ज्ञान नहीं जोड़न ज्ञान बिना अपना जीवन कभी उक्ति नहीं होए ओसो संतन कौन छे एरेन करता आपनो का गुरु जो ज्ञान छे तो लेनो जरूरी छे एरेन करता काकी आपनो गुरु बिना अपनी जीवन न है नहीं और इन्हीं कोर्ट में राखीन जो छे जो वकील कांडलू भी कुछ और ऊपर कर ले से लेकिन भगवान कोर्ट में राखीन आपनो का कोई वकील नहीं जोड़े जो गुरु वंशिंग बाबा जो वकील आपनो कर लेसु तो त्यार अपनी वात जाने भी कोई टेंशन नहीं रहसे एरेन करता आपनो का करनो जरूरी छे काकी शास्त्र पुराण में भी यही छे आज या सारी कतरा झरका बाया आवीने बटरिया शिव पुराण राखीन कहलो छे एक चंचला माता ने बिंदु जो तेरो कहानी तो तेरा राखीन बिंदु होतो एक लफांगी छोटा पत्ता खेलनी और जो चंचला माता हती जो ओरिजिनल भगवान भक्ति करती हती चाहे कतनी भी मुसीबत आई जाए चाहे आपन का खानो नहीं जोड़नो जोए चाहे काई नहीं जोड़नो जोए लेकिन भगवान भक्ति तेरे नेम पर करती हती भाई अने तेरो आदमी काई भी उल्टो सुधो काम करतो હતો एक समय में राखीन तिना काजे मौत होयो तेरो बाइन भी होयो ने आदमी भी होयो काकी संसार में आया આપણું તો ક્યાર તો એકવા જાણો તો જરૂરી છે કાકી ये तो भगवान नियम છે આપણું તો કઈ નિયમ નહીં है मरने तो कोई चाहतो नहीं लेकिन ते भी मरना पड़तो एरन करता सारी चंचला माता
हयो मत तो पार्वती माता दासी बनी और जो बिंदु मत हयो जो घोर नरक में राखीन पड़ियो कहा कि तेरो कर्म उल्टो सुधो होतो यो त्यार आनंद महाराज कहो कर्म अपना इन जीवन के ऊपर से साचो भी न बुरो भी लेकिन एरेन करता है अपना जीवन का अगर गुरु देवन शब्द से वापरे तो तेरे कहीं वांधो नहीं पड़ने वालों है एरेन करता तीने का घोर नरक में पड़ियो तीने का सदाची चंचला माता पार्वती माता जो दासी बनी पार्वती माता तीने का सदा दिखती थी कि कभी खुश नहीं रहती थी बराबर लाचार रहती थी तीनी का पूछी कि भाई देवी माता तू सदा खुश नहीं रहती सदा लाचार रहती एरोर कारण काय जी चंचला माता पूछी पार्वती माता का कि मारो पति इस समय कांदा योनि में छे ने कासारिक छे तीनी का देखाने की कोशिश करे तो पार्वती माता कहे कि तू पति तो भलो उल्टू सुधु काम करतो हतु लुच्चू लफांगो हतु भगवान भक्ति का कभी मानतो नहीं हतु लेकिन तेरी बात कहा कर रही लेकिन पत्नी एक धर्म पत्नी रहे एक पत्नी रहे धर्म पत्नी छे ने जो पति ने सेवा करनो पति ने उद्धार करनो पति आगे बढ़े पति वारला जगह पर जाए योसी कामना करे जी धर्म पत्नी रहे एरेन करता जी धर्म पत्नी हती तेरेन करता तीनी काजे तेरी बात पतिन बारा में राखिन चिंता करी पतिन बारा में राखिन पार्वती माता जाइन भी तेरी रावणी करी कि भाई मारा पति समय का छे और जी कोई पार्वती माता की तार पति समय घोर नरक में पड़ियो कहा कि बुरा कर्म जो करलो छे तेरा कर्म भोगणेन करता तासारी गई तो जी कहे कि भाई एरो इलाज काई छे घोर नरक पड़ गयो तेरो इलाज काई छे तीना का नरक से निकाल कसो सकतो लो जी देव माता कोई कि ये निकल सकतो लो लेकिन कुछ अच्छो कथाकार अच्छो ज्ञान वालू गुरु अच्छो महात्मा संत चू जाए अगर तीनी का तेरी भक्ति कीर्ति तेरे धड़े जाइन करसे और भजन कीर्तन करसे गुरु जो नाम ले से जो गुरु नियम करसे जो गुरु शब्दों का पालन करसे उसी भक्ति करने वाला का चाली जाइन भजन संभलाव से तो चार जाइन घोर नरक से तू बाहर आ सकतुलू लेकिन उसी कोई इलाज नहीं है कि तू नरक से बाहर आ सके और नरक को तू निकल सके और वारलो को भोग सके का कि एरू इलाज सिर्फ युद्ध छे आज भजन सत्संगन करने जो समाज में छिसु और तो तीना का जाइन तीना का संभलाया एक तमुरा का ली गया जो पहले कथाकार हतु तीनी समय में राखीन आज भी शिव पुराण में राखीन तेरो उल्लेख छे और तू जाइन तीने का तीने नरक धड़ेल जाइन ची कथा संभलायु तो चार तू नरक से बाहर आयु तो ओसे ओसी अपनी देवी माता भी छे ओसे ओसी अपना शक्तिशाली बाया छे काकी चंचुला माता भगवान घोर नरक में कोई हतु तीना का भी चंचुला माता अपने भजन कीर्तन से तीना का नरक से बाहर आई जो सती और सावित्री जो सती कोती जबर भक्ति वाली हती कि जो सत्य को अगर एम राजन घर को जात रहलो हतु तीना भी एम राज को पछी लिया बोली सती अंशिया अपना सत्व पतिन जो भक्ति करिन पतिन जो मान सम्मान करिन कि अपनी भक्ति का प्राप्त करी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नानला पूजा बनाई दे दी ओसी ओसी शक्ति अपना बाया में राखीन छे लेकिन बाया का उतरो करनो जरूरी छे कि भाई कोई ज्यादा तप करनो नहीं कोई ज्यादा तप करनो जरूरी नहीं है लेकिन अपना जो पतिन जो सुमरणन जो गुरुदेव तरफ से आपका नाम जोड़लो छे जो जरूर करे कहा कि अपना जीवन में भी शक्ति आवशे अपना जीवन में भी वारलो विचार आवशे आपनो भी आगे बढ़ सकते लिए आप भी सती अंशिया बन सकते आपन भी सती सावित्री बन सकते आपन भी चंचला बन सकते आपन भी अपना पति का ओसो बायन में कहीं कानला भी पुराण में राखी लिखलो छे कि पति का बाहर निकाली लेकिन पति को भी बाया का काखुर बाहर नहीं निकाललो होय एरेन करता पति को पति जो सुमरण कर रही तेरी शक्ति खूब ज्यादा छे एरेन करता इन्हीं शक्ति का वाचाड़ी राखण करता अपना पतिन जो सम्मान करे और पतिन बात माने एने पति भी अपनी पत्नी बात माने कहा कि दुई जोड़ा नर और नारी जो विष्णु और लक्ष्मी रूप छे इना रूप का कभी खत्म नहीं रहन दे इना रूप का वारलो राखे एरेन करता जो दिन घर में राखीन अगर पति और पत्नी सब जना अगर वारु प्रेम भाव से रसे तेरो घर स्वर्ग समान कहलो छे कहा कि तेरो घर कभी कभी कम नहीं पड़े और तेरा घर में राखीन कटकटी सदा रहती रसे तेरा घर में गुरु शब्द पालन नहीं रसे तो तेरो घर कभी ढंको नहीं चाले ओसो ये शास्त्रन कहनो छे हमरो कही नहीं एरेन करता वारला रोहणेन कोशिश करछु प्रेम भाव से इन धरती के ऊपर जीवनेन कोशिश करछु वारली पत्नी बने तो वारली पत्नी बने पति भी जिसको बने जो वारलू पति बने जरूर बेटू बने जो भी वारलू बेटू बने जरूर बास बने।